महान राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के सप्तम सर्ग में आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से भरत जी अपने ननिहाल से अयोध्या लौटकर आते हैं और यह समाचार पाते हैं कि उनके पूज्य पिता श्री दशरथ जी नहीं रहे और बड़े भ्राता अर्थात भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी वन की ओर जा चुके हैं और ये सारे करतूत के कर्ता धर्ता उन्हीं की माता जो अपने पुत्र के खातिर अर्थात भरत जी के खातिर ही यह सब कुछ कर बैठी हैं। भरत जी का क्या प्रति उत्तर होता है और क्या वह कहते हैं और अयोध्या का क्या दृश्य होता है, आज हम लोग इस सप्तम सर्ग अर्थात सप्तम अध्याय में देखेंगे। स्वप्न किसका देखकर सविलास, कर रही है कवि कला कलहास, और प्रतिमा भेंट किसकी भांस, भर रही है वह करुणा निःश्वास। छिन्न भी है भिन्न भी है हाय, गयो न रोवे लेगनी निरुपाय, क्यों न भर आंसू बहावे नित्य, मिन करुणों बरस रख साहित्य। जानकर क्या सुन निज साकेत, लौट आए राम अनुज समेत, या उन्हीं के अनुरूप अनन्य, ये भरत शत्रुघ्न दोनों धन्य। क्यों हुए हैं ये उदास अशांत, शीघ्र पाया ने किया है कलांत, शीघ्र यात्रा ने किया है कलांत। या शशि में ज्यों मही की मलानी, दूर भी बिंबित हुई है गृह गलानी। सूत रथ की गति करो कुछ मंद, अश्व अपने से चले स्वच्छंद। अनुज देखो आ गया साकेत, दिखते हैं उच्च राज निकेत। काम्य कुरवर केतु भूपित अट्ट, गगन में ज्यों सांध्य धन सघट। अवनी पुण्याकृष्ट लोक ललाम, मीन मौन खिंच आया यथा सुरधाम। किंतु करते हाय आज प्रवेश, कांपता है क्यों हृदय सविशेष। क्योंकि जब भरत जी साकेत अर्थात अयोध्या नगरी की ओर पहुंच रहे हैं तो सारे अमंगल ही अमंगल और हृदय में क्लेश पैदा हो रहा है। जान पड़ता है न जाकर आप, मैं खींचा जाता खींचे ज्यों चाप। जब उमड़ना चाहिए आह्लाद, हो रहा है क्यों मुझे अवसाद। निकट ज्यों ज्यों आ रहा है गेह, सिहरती है क्यों न जाने देह। बंधु दोनों ओर दो तुम ध्यान, आ गए ये बाह्य नगरो उद्यान। हो रही है संध्या अभी उपलब्ध, किंतु मानो अर्धनिशी निस्तब्ध। नागरिक गण गोष्ठियों से हीन, आज उपवन है विजन में लीन। वृक्ष मानो व्यर्थ बाट निहार, झप उठे हैं झिम झुरु थक हार। कर रही सरयू जिसे कुछ रुद्ध, वह रही है वायु धरा शुद्ध। पर किसे है आज इसको चाह, भर रही है यह आप ठंडी आह। जा रहा है व्यर्थ सुरभि समीर, है पड़े हथ से सरों के तीर। देखकर ये रिक्त क्रीड़ा क्षेत्र, हैं भरे आते उमड़कर नेत। याद है घुड़दौड़ का यह वह खेल, हंस मुझे जय हाथ से कुछ ठेल। है उड़ाकर उछल आप समक्ष, प्रथम लक्ष्मण ने धरा ध्वज लक्ष्य। दिख पड़ते हैं न शादी आज, गज न लाते हैं निषादी आज। फिर रही गायें रंभाती दूर, भागते हैं लत शिखंड मयूर। पासर में यह शक्ति सी आप, जा रही है सरजू वही चुपचाप। चल रही नावें न उसमें तैर, लोग करते हैं न तट पर सैर। कुछ न कुछ विघटित हुआ विभ्राट, विप्र पक्ति विहीन है सब घाट। क्या हुआ संध्या अर्ध का वह ठाठ, सुन नहीं पड़ता कहीं श्रुति पाठ। ये तरणी अपने अतुल कुल भूल, सुरस देते हैं जिन्हें युगकुल। उदित थे जिस लालिमा के सग, अस्त भी है रख वही रस रंग। आएंगे फिर ये इसी विध कल्य, जन्म जीवन का यही साफल्य। नमन तुझको नमन तुमको देव निज कुल केतु, तुम तपो चिरकाल इस भव हेतु। मानते हैं अनुज अपने ज्येष्ठ, मुक्ति से आवागमन यह श्रेष्ठ। धड़कता है किंतु मेरा चित्त, डकता है भावना का पित्त। निकट हो दिन रात संधि सहर्ष, किंतु जचता है मुझे संघर्ष। दिखता है अंधकार का समीप, भीत मत हो आर्ज है कुलदीप। तब कहा शत्रुघ्न ने भर आह, था कहाँ मेरा विचार प्रवाह। घर पहुंचकर कल्पना के साथ, हो रहा था मैं सहर्ष सनाथ।
पूछते थे कुशल मानो तात, प्रेम पूर्वक भेंटते थे भ्रात। बढ़ रहा था जननियों का मोद, हंस रही थी भाभियां सब विनोद। कह यहाँ के वृत सहचर बाल, पूछते थे सब वहाँ के हाल। प्राप्त मातुल से हुए जो द्रव्य, था अमात्यों को वही सब धव्य। सब हमें नौ, हम सभी को नव्य, हो रहे थे ज्ञात कितने भव्य। वेश भाषा भगियों पर हास्य, कर रहे थे शर्म सबके आस्य। हम अतिथि से थे स्वगृह में आज, सम्मिलित था क्या अपूर्व समाज। हो रहा था हर्ष उत्सव गान, और सबका संग भोजन पान। पर निरख अब दृश्य ये विपरीत, हो उठा है आर्ज में अतिभीत। जान पड़ता है पिता सविशेष, रुग्ण होकर पा रहे हैं क्लेश। रुग्ण ही हो तात हे भगवान, भरत सिहरे सफर बारी समान। ली उन्होंने एक लंबी सांस, हृदय में मानो गड़ी हो गांस। सुत तुम खींचे रहो कुछ रास, कर चुके हैं अश्व अति आयास। या कि ढीली छोड़ दो हाँ हंत, हो किसी विद इस अगति का अंत। जब चले थे तुम यहाँ से दूत, तब पिता क्या थे अधिक अभिभूत। पहुँचे ही अब तो गए हम लोग, ठीक कह दो था उन्हें क्या रोग। दूत बोला उतरिए सीमेंट, करे सका था मैंने प्रभु से भेंट। आप आगे आ रहा जो वीर, आप हो उसके लिए न अधीर। प्राप्त इतने में हुआ पुरद्वार, प्रहरियों व मौन विनयाचार। देखकर उनका गंभीर विषाद, भरत पूछ सके न कुछ संवाद। उभय और सुमर्ज पुली नाकार, बीच में पथ का प्रवाह प्रसार। बढ़ चला निःशब्द सा रथपोत, था तरगित मानसिक भी स्रोत। उच्च थी गृहराजी दोनों ओर, निकट था जिसका न ओर न छोर। राजमार्ग विचितान सा था व्योम, छन सा ऊपर उदित था सोम। क्या यही साकेत है जगदीश, थी जिसे अलका झुकाती शीश। क्या हुए वे नित्य के आनंद, शांति या अवसन्नता यह मंद। है न क्रय विक्रय न यातायात, प्राणहीन पड़ा पुरी का गात। सुन नहीं पड़ती कहीं कुछ बात, सत्य ही क्या तब नहीं है तात। आज क्या साकेत के सब लोग, साग करे अपने अखिल उद्योग। शांत हो बैठे सहज ही श्रांत दिखते हैं किंतु क्यों उद्भ्रांत। 100 कलागृह शिक्षणालय बंद, छात्र क्यों फिरते नहीं स्वच्छंद। हो रहे बालक बंधे से कीर, बाल्य ही में वृद्ध सम गंभीर। झिमिट आते हैं जहाँ जो लोग, प्रकट कर कोई अकथ अभियोग। मौन रहते खड़े बेचैन, सिर झुकाकर फिर उठाते हैं न। चाहते थे जन करे आक्षेप, दिखते थे पर भरत निर्लेप। देख उनका मुख समक्ष समोह, भूल जाते थे सभी विद्रोह। ये गगन चुंबित महाप्रसाद, मौन साधे हैं खड़े सविषाद। शिल्प कौशल के सजीव प्रमाण, साप से किसके हुए पापाण। आ खड़े हैं मेटने को आधी, आत्मचिंतन रत अचल समाधि। किरणाचूड़ गवाक्ष लोचन मीच, प्राण से ब्रह्मांड में निज खींच। सूत मागध बंदी याचक भृत्य, दिख पड़ते हैं न करते कृत्य। एक प्रहरी ही सतर्क विशेष, व्यक्त करते हैं अशुभ उन्मेष। आगे सहसा उठा यह नाद, बढ़ गया अवरोध तक संवाद। रथ रुका उभरे उभय अविलंब, ले सचिव सिद्धार्थ कर अवलंब। हो गए तुम जीर्ण ऐसे तात, मैं सुनूंगा क्या भयानक बात। मुँह छिपा सचिवाक में तत्काल, हो गए चुप भरत आंसू डाल। सचिव उनको एक बार बिलोक, ले चले आंसू किसी विधि रोक। मैं कहूँ तुमसे भयानक बात, राज्य भोगो तुम जयी कुल जात। भरत को क्या ज्ञात था वह भेद, तदपि बोले वे ससक सखेद। तात कैसे हैं सचिव की उक्ति, पा चुके वे विष बाधा मुक्ति। पर कहाँ है इस समय नरनाथ, सचिव फिर बोले उठाकर हाथ। सब रहस्य जहाँ छिपे हैं रम्य, योगियों का भी वहाँ क्या गम्य। किंतु उनके पुत्र हैं हम लोग, भरत जी कहते हैं किंतु उनके पुत्र हैं हम लोग। मार्ग दिखलाओ मिले शुभ योग, मार्ग है शत्रुघ्न दुर्गम सत्य। तुम रहो उनके यथार्थ अपत्य। आ गया शुद्धांत का था द्वार, एक पद था देहली के पार। आपित सहसा चिहुक चित्कार, गिर पड़े सुकुमार भरत कुमार। कैकई बड़ मंथरा के साथ, फिरने उन पर लगी झट हाथ। रह गए शत्रुघ्न मानो मुक, कंठ रोधक भी हृदय की हुक। देर में निकली गिरा हा अम्ब, आज हम सबके कहाँ अवलंब। देखने को तात शून्य निकेत, क्या बुलाए हम गए साकेत। सिहर कर गिरते हुए से कांप, बैठ वे नीचे गए मुँह ढांप। वत्स
स्वामी तो गए उस ठौर, लौटना होगा न जिससे और। कौन था हमसे अधिक हाशोक, वे गए जिसके लिए उस लोक। हृदय आशंका हुई क्या ठीक, हो गई आशा अशेष आलोक। मैं स्वयं प्रतिघातनी हूँ हाय, जीव जीवन मृत्यु का व्यवसाय। हाँ अमर भी मृत्यु करगत जीव, मुक्त होकर भी अधीन अतीव। किंतु साधारण न थी वह व्यक्ति, अतुल थी जिसकी अलौकिक शक्ति। जीर्ण तुमको जान सहसा तात, कर गया क्या काल यह अपघात। तो धराधन हो भले ही ध्वस्त, आर्ज हो जाओ तनिक आश्वस्त। हम करेंगे काल से संग्राम, है कहाँ अग्रज हमारे राम। है कहाँ वे सजल घनश्याम श्याम, बन न था हा किंतु वह था धाम। बन गए वे अनुज सीता युक्त, बन गए बोले भरत भय युक्त। तो संभालेगा हमें अब कौन, यो अनाश्रित रह सका कब कौन। आर्ज का औदास्य यह अवलोक, सहसा सहमसा मेरा गया पितृशोक। अनुज ठहरो मैं लगा दूं होड़, रह सके यदि आर्ज हमको छोड़। जाए वे इस गे ही से रूठ, यह असंभव झूठ निश्चय झूठ। हंस रही यह मंत्रा क्यों घूर, री अभागिन दूर हो तू दूर। भेद है इससे निहित, भेद है इसमें निहित कुछ गूढ़। माँ कहो मैं हो रहा हूँ मूढ़, वत्स मेरा भी इसी में सार। जो किया कर लूँ उसे स्वीकार, साक्षी हो अनपेक्ष मेरे अर्थ। सत्य कर दे सर्व सहन समर्थ, तो सुनो यह क्यों हुआ परिणाम। प्रभु गए सुरधाम बन को राम, मांग मैंने ही लिया कुल केतु। राज सिंहासन तुम्हारे हेतु, हा हतोस्मी हुए भरत हतबोध हूँ। कहा शत्रुघ्न ने सक्रोध, ओठ काटा और पटका पैर। किंतु लेता वीर किससे बैर, के कई चिल्ला उठी सुन्माद। सब करे मेरा महा अपवाद, किंतु उठ ओ भरत मेरा प्यार। चाहता है एक तेरा प्यार, राज्य कर उठ वत्स मेरे बाल। मैं नरक भोगू भले चिरकाल, दंड दे मैंने किया यदि पाप। दे रही हूँ शक्ति वह मैं आप, दंड ओह दंड कैसा दंड, पर कहाँ उदंड ऐसा दंड। घोर नरक काल चिरंतन चंड, किंतु वह तो है यहाँ हिमखंड। चंडी सुनकर ही जिसे सातक, चुभ उठे 100 बिच्छुओं के डंक। दंड क्या उस दुष्टता का स्वल्प, है तुसानल तो कमल दल तल्प। जी द्विर सने हम सभी को मार, कठिन तेरा उचित न्याय विचार। मृत्यु उसमें तो सहज ही मुक्ति, भोग तो निज भावना की भुक्ति। धन तेरा क्षुदित पुत्र स्नेह, खा गया जो भुनकर पति देह। ग्रास करके अब मुझे ही तृप्त, और नाचे निज दुराशय तृप्त। चुप अरे चुप कैकई का स्नेह, जान पाया तू न निसंदेह। पर वही यह वत्स तुझमें व्याप्त, छोड़ता है राजपद भी प्राप्त। सब करे मेरा महा अपवाद, किंतु तू तो न कर हाय प्रमाद। हो गए थे देव जीवन मुक्त, उचित था जाना न ऋण संयुक्त। ले लिए इस हेतु बर युग लभ्य, उचित मानेंगे इसे सब सभ्य। क्या लिया बस है यही सब शल्य, किंतु मेरा भी यही वात्सल्य। सब बचाती है सूतों के गान, किंतु देती है ठिठोना मान। था न किस फल का तुझे अधिकार, सुत न था मैं एक हम थे 4। राज सुख है बलि पुष्प का भोग, मूल्य जिसका प्राण का विनियोग। स्वार्थनी तू कर सकेगी त्याग, राज्य में घर से लगी हा आग। स्वप्न किसका देखते हैं लोग, जो तजे लोकार्थ निद्रा योग। किंतु करके दूसरे का होम, पान करना चाहती है तू सोम। हाय ऐसी तो न थी यह बुद्धि, क्या हुई तेरे हृदय की शुद्धि। और से करते हुए छल पाप, हम छले जाते प्रथम ही आप। सूर्य कुल में यह कलंक कठोर, निरख तू न तनिक नभ की ओर। देख तेरी उग्न यह अनरीति, खस पड़े नक्षत्र ये न सभीति। भरत जीवन का सभी उत्साह, हो गया ठंडा यहाँ तक आह। ये गगन के चंद्रमणि मय हार, जान पड़ते हैं ज्वलित अंगार। कौन समझेगा भरत का भाव, जब करे माँ आप यो प्रस्ताव। री हुआ तुझको न कुछ संकोच, तू बनी जननी के हननी सोच। इष्ट तुझसे द्वष्ट शासक नीति, और मुझको लोक सेवा प्रीति। वेन होता योग्य जिसका जात, जड़ भरत जननी वही विख्यात। व्यर्थ आशा व्यर्थ यह संसार, रो दिया हो मौन राजकुमार। थे भरे घन से खड़े शत्रुघ्न, बरस अब मानो पड़े शत्रुघ्न। तुम यहाँ थे हाय शोदर वर्ज, और यह होता रहा आश्चर्य। वे तुम्हारे भुज भुजंग विशाल, क्या कहाँ क्लित हुए उस काल। राज्य को यदि हम बना लें भोग, तो बनेगा वह प्रजा का रोग। फिर कहूँ मैं क्यों न उठकर ओह, आज मेरा धर्म राजद्रोह। विजय में चल और गौरव सिद्धि, क्षत्रियों के धर्म घन की वृद्धि।
क्षत्रियों के धर्म धन की वृद्धि, राज्य में दायित्व का ही भार, सब प्रजा का वह व्यवस्था आगार, वह प्रलोभन हो किसी के हेतु, तो उचित है क्रांति का ही केतु। दूर हो ममता विषमता मोह, आज मेरा धर्म राजद्रोह। त्याग से भी कठिन जिसकी प्राप्ति, स्वार्थ की यदि हो उसी में व्याप्ति, छोड़ दूं तो क्यों न मैं भी छोह, आज मेरा धर्म राजद्रोह। दो अभिशप्ति दंड मुझको अम्ब, न्याय ही शत्रुघ्न का अवलंब, मैं तुम्हारा राज्य शासन भार, कर नहीं सकता यथा स्वीकार। मानते थे सब जिसे निज शक्ति, बन गई अब राजभक्ति विरक्ति। हाँ अराजक भाव जो था पाप, कर दिया है पुण्य तुमने आप, राजपद ही क्यों न अब हट जाए, लोभ मद का मूल ही कट जाए। कर सके कोई न दर्प न दम्भ, सब जगत में हो नया आरंभ। विगत हो नरपति रहे नरमात्र, और जो जिस कार्य के हो पात्र, वे रहे उस पर समान नियुक्त। सब जिए जो एक ही कुल भुक्त, अनुज उस राज तत्व का हो अंत, हंत जिस पर कैकेयी के दंत। किंतु राजे राम राज्य नितांत, विश्व के विद्रोह करके शांत। रघु भागीरथ सागर राज्य किरीट, कैकेयी का सुत भरत में ठीक। यदि छूं तो पाप कर गल जाए, या वही अनुताप से जल जाए। तात राज्य नहीं किसी का बीत, वह उन्हीं के सौख्य शांति निमित्त। स्वबलि देते हैं उसे जो पान, नियत शासक लोक सेवक मान। आर्ज छाती फट रही है हाय, राज्य भी अब तो बना व्यवसाय। हम उसे ले बेचकर भी धर्म, अतुल कुल में आज ऐसा कर्म। भ्रातृ निष्कासन पिता का घात, हो चुके दो दो जहां उत्पात। और दो ही मातृबद गृहदाह, बस यही इस चित्त की अब चाह। पूर्ण हो दूरदृष्ट तेरी तुष्टि, वीर ने मारी हृदय पर मुष्टि। उठ भरत ने धर लिया झट हाथ, और वे बोले व्यथा के साथ। हाय मारोगे किसे हे तात, मृत्यु निष्कृति हो जिसे हे तात। छोड़ दो इसको इसी पर वीर, आर्ज जननी और आओ धीर। युगल कंठों से निकल अविलंब, अजिर में गुजी गिरा हा अम्ब। शोक ने ली अफर आज डकार, वत्स हंबा कर उठे डिडकार। सहन कर मानो व्यथा की चोट, हृदय के टुकड़े उड़े विस्फोट। तुम कहाँ हो अम्ब दिना अम्ब, पति विहीना पुत्र हीना अम्ब। भरत अपराधी भरत है प्राप्त, दो उसे आदेश अपना आप। आज माँ मुझसा अधम है कौन, मुँह न देखो पर न हो तुम मौन। प्राप्त है यह राज्य हारी चोर, दूर से षड्यंत्रकारी घोर। आ गया मैं गृह कलह का मूल, दंड दो पर दो पदों की धूल। झूठ यह सब झूठ तू निष्पाप, साक्षिणी तेरी यहाँ मैं आप। भरत में अभिसंधि का हो गंध, तो मुझे निज राम की सौगंध। कैकेयी सुन लो बहन यह नाद, ओह कितना हर्ष और विषाद। पूर्ण महिषी का हुआ उत्संग, जा गिरा सबरी स्वार्थ कुरंग। वत्स रे आजा जुड़ा यह अक, भानुकुल के निष्कलंक मयंक। मिल गया मेरा मुझे तू राम, तू वही है भिन्न केवल नाम। एक सुहृदय और एक सुगात्र, एक सोने के बने दो पात्र। अग्र जानुज मात्र का है भेद, अग्र अनुज का मात्र का है भेद। पुत्र मेरे करन मन में खेद, कैकेयी ने कर भरत का मोह। क्या किया ऐसा बड़ा विद्रोह, भर गई फिर आज मेरी गोद। आ मुझे दे राम का सा मोद। किंतु बेटा हो गई कुछ देर, सो गए हैं देव ये मुँह फेर। हो गई है हृदय की गति भग्न, तदपि अब भी स्नेह में है मग्न। देख लो हे नाथ लो परितोष, जननियों के जात हैं निर्दोष। नाव में नृप किंतु पांव पसार, सुप्त थे भव सिंधु के परपार। हा पिता यो हो रहे हो सुप्त, क्या हुई वह चेतना चिरलुप्त। जिस अभागे के लिए यह कांड, आ गया वह भर्त्सना का भांड। शास्ति दो पाओ अहो आरोग्य, मैं नहीं हूँ या अभाषण योग्य। त्याज्य भी यह नीच है नरराज, हो न अंतिम वचन अवचित आज। राज तुमको दे गने नरराज, सुत जलांजलि दो उन्हें तुम आज। दे तुम्हें क्या वत्स मेरा प्यार, लो तुम्हें अंत्येष्टि का अधिकार। राज्य हा वह राज्य बनकर काल, भरत के पीछे पड़ा विकराल। यह अराजक उग्र आज नितांत, प्राण लेकर भी न होगा शांत। वत्स धीरे कठिनता के साथ, सो सके हैं छटपटाकर नाथ। हो न जावे शांति उनकी भंग, धर्म पालो धीरता के संग। संगनी इस देह की मैं नित्य, साक्षी है ध्रुव धरणी अनिलादित्य। सुत तुम्हारे भाव ये अविभक्त, मैं स्वयं उन पर करूँगी व्यक्त। हाय मत मारो मुझे इस भांति, माँ जियो मैं जो सकूँ जिस भांति। मैं सहन के अर्थ ही मनमार, वहन करता हूँ स्वजीवन भार। मैं जीऊँ लोक अपवाद निमित्त,
तब न होगा तनिक प्रायश्चित। तुम सभी त्यागो मुझे यदि हाय, तो मरु मैं भी न क्यों निरुपाय। आर्ज को तो मुँह दिखाने योग्य, रख मुझे ओ भाग्य के फल भोग्य। शोक से अति आर्त अनुज समेत, भरत योग का हो गए हतचेत। लौटता हो ज्यों हृदय पर सांप, सभय कौशल्या सुमित्रा कांप। हाय कर करने लगी उपचार, बेजन सिंचन परस और पुकार। भ्रातृयुग संभले नयन निज खोल, पर सके मुँह से न वे कुछ बोल। देख सुत हट और वंश अरिष्ट, कह न भाई भी सकी निज इष्ट। आ गए तब तक तपोव्रत निष्ठ, राजकुल के गुरु वरिष्ठ वशिष्ठ। प्राप्त कर उनके पदों की ओट, रो पड़े युग बंधु उनमें लोट। क्या हुआ गुरुदेव यह अनिवार्य, वत्स अनुपम लोक शिक्षण कार्य। त्याग का संचय प्रणय का पर्व, सफल मेरा सूर्य कुल गुरु गर्व। किंतु मुझ पर आज सारी सृष्टि कर रही मानो घृणा की वृष्टि। देव देखूं मैं किधर किस भांति, भरत तुम आकुल न हो इस भांति। वत्स देखो तुम पिता की ओर, सत्य भी सौसा अकंप कठोर। और उनका प्रेम ओद अभग्न, वे स्वयं जिसमें हुए चिरमग्न। और देखो भ्रातृवर की ओर, त्याग का जिसके न ओर न छोर। अतुल जिसकी पुण्य पीतर प्रीति, स्वकुल मर्यादा विनय नय नीति। और उस अग्रज बधू की ओर, वत्स देखो तुम निहार निहोर। हाँ जिसे वे गहन कंटक सूल, बन गए गृह वाटिका के फूल। और देखो उस अनुज की ओर, आह वह लक्ष्मण्य कैसा घोर। वह विकट व्रत और वह दृढ़ भक्ति, एक में सबकी अटल अनुरक्ति। और देखो इस अनुज की ओर, हो रहा है जो शोक मग्न विभोर। आज जो सबसे अधिक उद्भ्रांत, सुमन सम हिमवास्प भाराक्रांत। वत्स देखो जननियों की ओर, आज जिनको भोग निशी का भोर। हाय भगवन क्यों हमारा नाम, अब हमें इस लोक में क्या काम। भूमि पर हम आज केवल भार, क्यों सहे संसार हाहाकार। क्यों अनाथों की यहाँ हो भीड़, जीव खग उड़ जाए अब निज नीड़। देवियों ऐसा नहीं वैधन्य, भाव भाव में कौन वैसा भव्य। धन्य वह अनुराग निर्गत राग, और सुचिता का अपूर्व सुहाग। अग्निमय है अब तुम्हारा नाम, दग्ध हो जिसमें स्वयं सब काम। सह मरण के धर्म से भी ज्येष्ठ, आयु भर स्वामी स्मरणा है श्रेष्ठ। तुम जियो अपना वही व्रतपाल, धर्म की बल वृद्धि हो चिरकाल। सहन कर जीना कठिन है देवी, सहज मरना एक दिन है देवी। भरत देखो आप अपनी ओर, निर्ज हृदय सागर गंभीर हिलोर। पूर्ण है अगणित वहाँ गुण रत्न, अमर भी जिनके लिए कृत यत्न। भरत भावामृत पिए जन जाग, मोह विष था कैकेयी का भाग। वत्स मेरी ओर देखो ओह, मैं सगदगद हूँ यद्यपि निर्मोह। रो रहे हो तुम परंतु विनित, गा रहे हैं सुर तुम्हारे गीत। प्राप्त अपने आप ही यह हो यह राज्य, कर दिया तृण तुल्य तुमने त्याज्य। मते यहाँ शत्रुघ्न मेरी मौन, तुम की लक्ष्मणा अधिक सुकृति कौन। अब उठो हे वत्स धीरज धार, बैठते हैं वीर क्या थकहार। शत्रुघ्न बर सम तुम सही यह शोक, सतत कर्म क्षेत्र है नरलोक। कर पिता का मृत्यु कृत्य अपत्य, लोक क्रमागत गोत्र जीवन सत्य। मरण है अवकाश जीवन कार्य, कह रहा है आप में आचार्य। व्याप्त है तुम में पिता के प्राण, शोक छोड़ो सुर पाओ आण। हम रुके क्यों चल रही है सांस, गति न बिगड़े दे नियति भी आस। विघ्न तो है मार्ग के कुसकांस, फैम न पावे इस हृदय में फांस। तात जीवन गीत सुनकर काल, नाचता है आप देकर ताल। सुगति होती है तभी यह प्राप्त, प्रलय में भी लय रहे निज व्याप्त। उठ खड़े हो निज पदों पर आज, धैर्य धारे स्वजन और समाज। वीर देखो उस प्रजा की ओर, चाहती है जो कृपा की कोर। शांतवना में शोक की वह रात, कट चली होने लगी फिर प्रात। दूर बोला ताम्र चूर्ण गंभीर, क्रूर भी है काल निर्झर नीर। अरुण पूर्व उतार तारक हार, मलिन सास चित शून्य अवलंब धार। प्रकृति रजन हीन दिन अजस्त्र, प्रकृति विधवा भी मरे हिम अस्त्र। आज नरपति का महासंस्कार, उमड़ने दो लोक परावार। है महायात्रा यही इस हेतु, फहरने दो आज 100 सी केतु। घरने दो सघन दुंदुर्भी घोर, सूचना हो जाए चारों ओर। सुकृतियों के जन्म में भव मुक्ति, और उनकी मृत्यु में सुमुक्ति। अश्वगज रथ हो सुसज्जित सर्व, आज है सुरधाम यात्रा पर्व। सम्मिलित हो स्वजन सैन्य समाज, बस यही अंतिम विदा है आज। सुत मागध बंदी आदि अभीत, गा उठ जीवन विजय के गीत।
तुच्छ कर नृप मृत्यु पक्ष समक्ष, पा गए हैं आज अपना लक्ष्य। राजगृह की बही बाहर जोड़, कर उठे द्विज होम आहुति छोड़। कुल पुरोहित और कुल आचार्य, भरत युद्ध करने लगे सब कार्य। 100 बना था शिव समाधि समान, था शिवालय तुल्य शिव का यान। और जिनसे था वहन संबंध, थे भरत के भव्य भद्र स्कंद। बज रहे थे झांझ झालर शंख, पा गया जय घोष अगणित पंख। भाव गदगद हो रहे थे लोग, गा रहे थे रो रहे थे लोग। बरसता था नेत्र नितांत, मार्ग रज कण थे प्रथम ही शांत। पाणों पर बीच में 100 यान, उभय और मनुष्य पक्ति महान। आज पैदल थे सभी सत्यपात्र, वाहनों पर नृप समादार मात्र। शेष दर्शन कर सभक्ति सयत्न, जन लुटाते थे वसन धन रत्न। आ गया सब सग सरयू तीर, करुण गदगद था सहज ही नीर। आप सरिता बिच बेड़ी खोल, कर रही थी कल बिलाप बिलोल। अगरु चंदन की चिंता थी सेज, राज सौ का था सुप्त सयत तेज। सरस कर भुतल बरस एकांत, क्षितिज पर मानो शरद घन शांत। फिर प्रदक्षिणा प्रणति जय जयकार, साम गान समेत सुचि संस्कार। बरसता था घृत तथा कर्पूर, सूर्य पर था एक लघु घन दूर। जाग कर ज्वाला उठी तत्काल, बिंब पानी में पड़ा सुविशाल। फिर प्रदक्षिणा कर तथा कर जोड़, रो उठे यो भरत धीरज छोड़। तात यह क्या देखता हूँ आज, जा रहे हो तुम कहाँ नरराज। देव ठहरो हो न अंतर्धान, चाहिए मुझको न वे वरदान। इस अधम की बाट तो कुछ देर, देखते तुम काल कारुण हेर। बन गए हैं आज तुम परलोक, कौन समझे आज मेरा शोक। स्वर्ग क्या अपवर्ग पाओ तात, पर बता जाओ मुझे यह बात। राज्य संग तुम्हें कहाँ से हाय, दे सकूँगा आर्य को अनुपाय। आज तुम नरराज प्रश्नातीत, ये प्रजाजन ही कहे नयनीत। बन किसी को जो हरे क्रम भोग्य, दंड क्या उसके लिए है योग्य। आह मेरी जय न बोलो हार, इस चिता ही में बहुत आगार। था तुम्हें अभिषेक जिनका मान्य, है कहाँ वे धीर वीर वदान्य। बन चलो सब पथ मेरे साथ, है वही सबके प्रकृति नरनाथ। राज्य पाले राम जनक प्राय, राम का प्रतिनिधित्व भरत बन जाए। निज प्रजा परिवार पालन भार, यदि न आर्ज करे स्वयं स्वीकार। तो चुनो तुम धन निज नरपाल, जो किसी माँ का हो जना हो लाल। व्यर्थ हो यदि भरत का उद्योग, तो करें इतनी कृपा सब लोग। इस पिता ही की चिता के पास, मुझ अगति को भी मिले चिरवास। साथ ही आनंद और विषाद, जय भरत जय राम जय जय नाद। लौटते थे पर भरत गतिहीन, पितृचिता के पाद तल में लीन। दे रहे थे धैर्य लोग सराह, विकल थे सब किंतु आप कराह। भरत बोले गुरु भरत हो जानक वार के जातवर कुलकांत। कर चुके हो मृत जनक संस्कार, हत जननियों को का करो उपचार। भेजियो पितृवन उन्हें सस्नेह, पुत्र इनको ले चलो अवगेह। बोले फिर मुनि यो चिता की ओर हाथ कर, देखो सब लोग आहा क्या हो अधिपत्य है। त्याग दिया आप आज नंदन ने एक साथ, पुत्र हेतु प्राण सत्य करुणा अपत्य है। पा लिया है सत्य शिव सुंदर सा पूर्ण लक्ष्य, इष्ट हम सबको इसी का अनुगत्य है। सत्य है स्वप्न ही शिव, राम सत्य सुंदर है। सत्य काम सत्य और राम नाम सत्य है। कंठ कंठ का गा उठा, शून्य शून्य छा उठा। सत्य काम सत्य है, राम नाम सत्य है। सत्य काम सत्य है, राम नाम सत्य है। सत्य काम सत्य है, राम नाम सत्य है। इस तरह से मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के 7वें सर्ग में हम लोगों ने देखा कि महाराज दशरथ के मृत्यु उपरांत भरत जी ननिहाल से आए हैं, किस तरह का दृश्य अयोध्या में देखने मिला। और अंततो गत्वा भरत जी मुखाग्नि दे करके और राम नाम सत्य हो गया। कंठ कंठ सब यही गा उठा, शून्य शून्य छा उठा। सत्य काम सत्य है, राम नाम सत्य है। हरिओम तत्सत। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 8वां सर्ग मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित। आज यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।